बड़ी खबर यह है कि आज दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी। नरेंद्र मोदी को चुना जाएगा संसदीय दल का नेता। नरेंद्र मोदी 9 जून को लेंगे शपथ और प्रधानमंत्री पद की लेंगे शपथ। तो देखिए, बड़ी खबर आज की यही है कि आज एनडीए संसदीय दल की बैठक होनी है। संसद के सेंट्रल हॉल में ये बैठक होगी और नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। इस बैठक में आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। 9 जून को ये शपथ ग्रहण समारोह किया जाएगा। तो एनडीए की बैठक, एक बार पहले ये बैठक हो चुकी है और आज फिर से ये एनडीए की बैठक होनी है और संसदीय दल की बैठक होगी और संसद के सेंट्रल हॉल में 11 बजे एनडीए की ये बैठक होनी है और इस बैठक में नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेने वाले हैं, प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और उसके बाद जो मंत्री बनेंगे वो मंत्री भी शपथ लेंगे। और इस बैठक में आपको बताया कि नवनिर्वाचित सांसद पहुंचेंगे वहां पर। तो देखिए, दिल्ली में आज बैठकों का दौर जारी रहेगा। गुरुवार देर रात दिल्ली में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के नेता भी पहुंच गए और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी छत्तीसगढ़ सदन पहुंचे, जहां सभी नेताओं ने रात्रि विश्राम किया। आपको बता दें कि आज बीजेपी की होने वाली बड़ी बैठक में ये सभी नेता शामिल होंगे। तो 8 जून को कांग्रेस की भी बड़ी बैठक होनी है। ये एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की भी 8 जून को बड़ी बैठक होनी है। दिल्ली में होगी सीडब्ल्यूसी की बैठक। लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। परिणाम के बाद कांग्रेस का एक्शन प्लान भी तैयार किया जाएगा। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और कमलेश्वर पटेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, एक और जहां आज एनडीए की बैठक होनी है और तमाम जो नवनिर्वाचित सांसद है वो पहुंच चुके हैं दिल्ली बैठक में शामिल होने, तो वहीं दूसरी ओर बड़ी खबर कांग्रेस खेमे से कि 8 जून को कांग्रेस की भी एक बड़ी बैठक होगी। दिल्ली में ही होगी ये बैठक, सीडब्ल्यूसी की बैठक और लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्षता करेंगे इस बैठक की। तो देखिए, ये जो बड़ी खबरें लगातार निकल कर आ रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है सरकार बनने से पहले। तो इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनमोल तिवारी छत्तीसगढ़ सदन से, आदर्श सिंह यूपी भवन से और राकेश सिंह एमपी भवन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए। उनका रुख करूंगी मैं। सबसे पहले मैं सवाल करना चाहूंगी अनमोल आपसे, जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी के तमाम जो नेता है वो वहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ तैयारी एनडीए की इस बैठक को लेकर? अब बिल्कुल देखिए प्रतिज्ञा, आज बहुत बड़ी बैठक होने जा रही है एनडीए की और एनडीए की तो बैठक होगी ही, उससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और उसके बाद जो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो इन तमाम नेताओं के साथ जो है आज बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व बैठक करेगी और चुनाव से जुड़े मसले पर चर्चा किया जाएगा। किस तरीके से पूरा चुनाव रहा है, किस तरीके से परिणाम आए, जहां हार हुई है उसकी समीक्षा भी होगी। और देखिए, फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ सदन के बाहर खड़ा हूं और यहां पर देर रात जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, ये चारों नेता यहां पर ठहरे हुए हैं। और अब ये जो चारों नेता हैं, लगभग 10 बजे का वक्त होगा जब ये यहां से रवाना होंगे और बीजेपी की बैठक में शामिल होंगे। प्रतिज्ञा, बिल्कुल अनमोल, तो छत्तीसगढ़ के दिग्गज के साथ साथ उत्तर प्रदेश से भी जो तमाम दिग्गज है वो वहां पहुंचे हुए हैं। आदर्श, आप यूपी भवन के पास है, क्या कुछ हलचल है वहां पर, क्योंकि एनडीए की बैठक से पहले एक बड़ी बैठक बीजेपी की भी होनी है? देखिए, बिल्कुल यूपी से भी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य यहां पर पहुंच चुके हैं यूपी सदन में और माना जा रहा है कि और भी जो नेता हैं जो पहुंच चुके हैं, उनके अलावा जो बचे हुए नेता हैं वो भी अब से थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। 11 बजे की महत्वपूर्ण बैठक और खासतौर पर यूपी को लेकर चर्चा होने वाली है, क्योंकि यूपी में जिस तरीके से केंद्र और राज्य में सरकार होने के बाद भी अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं था, उस वजह से इसको लेकर विशेष मंथन भी हो सकता है। हालांकि इस बैठक का मुख्य एजेंडा, जैसा कि अनमोल ने बताया, कि सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री को संसदीय दल का नेता चुना जाना है, लेकिन इसके बाद माना यह भी जा रहा है कि शाम तक
पार्टी की भी एक बैठक हो सकती है, यानी बीजेपी की भी एक बैठक हो सकती है और बीजेपी में हार के कारणों को लेकर, खासतौर पर यूपी में क्या कुछ गड़बड़ी हुई है उस बात को लेकर भी चर्चा होगी। प्रतिज्ञा, बिल्कुल आदर्श, यूपी पर चर्चा होना भी चाहिए क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस तरह से यूपी के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं चौंकाने वाले नतीजे, और बीजेपी को कहीं ना कहीं बैकफुट पर धकेल दिया गया है। राकेश, आप एमपी भवन में मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के भी तमाम दिग्गज, और खासकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की 29 सीटें जब बीजेपी के खाते में गई हो, ऐसे में तमाम सांसद वहां पर और सीएम पहुंचे हैं। क्या हलचल, क्या तैयारी आगे की बैठक को लेकर? बिल्कुल प्रतिज्ञा, राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति के लिए आज का दिन काफ़ी बड़ा है और इसी क्रम में मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित 29 के 29 सांसद मध्य प्रदेश भवन पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहां पहुंचे हुए थे, लेकिन वो मीटिंग से पहले यहां से निकले हैं ताकि आगे की जो जायजा है वो मीटिंग से पहले ले सके। लेकिन इस भवन के अंदर शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मौजूद हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कुछ देर में अपने आवास से यहाँ आने वाले हैं। वैसे मुरैना के सांसद यहाँ शिवमंगल तोमर जी पहले से मौजूद हैं। तो तमाम सांसद जो हैं, जो इस बार 6 महिलाएं सांसद जीत कर यहाँ आई हैं, तो उन्हें भी मीटिंग के लिए बुलाया गया है, तो वो भी यहाँ है। राष्ट्रीय राजधानी की राजनीति के लिए प्रतिज्ञा आज का दिन बहुत बड़ा है। 11 बजे ये बैठक होने वाली है। 10 बजे यहाँ से सभी सांसद रवाना होंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में हो सकता है तो इनकी हाजिरी लगेगी। उसके बाद जो है संसद के हॉल में इनकी मीटिंग होने वाली है। देखिए, सबसे खास बात यह है प्रतिज्ञा कि मध्य प्रदेश की जो है पहले वाले राउंड में 2019 में 6 मंत्रालय मिला था मध्य प्रदेश को, लेकिन इस बार 29 की 29 सीटों पर अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी जीती है तो इस बार मंत्रालय जो है मोदी कैबिनेट 3.0 में मध्य प्रदेश की साझेदारी ज्यादा से ज्यादा हो सकती है। प्रतिज्ञा, तो यहाँ से सभी सांसद जो है वो 10 बजे निकलेंगे। बता रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा साझेदारी जो है वो कैबिनेट में मध्य प्रदेश की होगी, मंत्री यहाँ से बनेंगे ज्यादा। लेकिन आप हमें वो नाम भी बताइए, कौन से वो संभावित नाम है जिन पर चर्चा हो सकती है, जिन पर मुहर लग सकती है आज इस बैठक में? प्रतिज्ञा, सबसे पहले नाम जो आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का आ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि वो कृषि मंत्रालय की भूमिका संभाल सकते हैं, साथ ही साथ उन्हें जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। ये कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे दूसरा नाम जो है सबसे बड़ा बीडी शर्मा का है। प्रतिज्ञा, बीडी शर्मा को भी एक अहम मंत्रालय मिल सकता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले भी मंत्रालय में थे तो उन्हें भी एक मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं याद हो आपको प्रतिज्ञा, तो वीरेंद्र कुमार जी पिछले मंत्रालय में जो मंत्री थे, इस बार भी उन्हें दिया जा सकता है। तो ऐसे कुछ नाम है, जैसे फग्गन सिंह कुलस्ते बहुत बड़ा नाम है, तो इन्हें भी मंत्रालय दिया जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो है नरेंद्र सिंह तोमर की जगह हो सकता है कि इस बार जो है शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय संभाले, और ये भी कहा जा रहा है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बीजेपी के बन सकते हैं। ये कुछ संभावित नाम है। लेकिन प्रतिज्ञा, एक चीज और है कि मध्य प्रदेश से पहली बार नारी शक्ति जो है वो 6 की संख्या बल में जीत कर आई है, तो उनमें से भी एक को मंत्री बनाया जा सकता है। बिल्कुल राकेश, तो ये संभावित जो नाम है ये राकेश बता रहे थे, और इन नामों पर मुहर आज शाम तक लग जाएगी जब एनडीए की बैठक होगी। लेकिन आदर्श, सीडब्ल्यूसी की भी बैठक होनी है कल। आज एनडीए की बैठक, कल सीडब्ल्यूसी की एक बड़ी बैठक, कांग्रेस की समीक्षा बैठक होने वाली, आगे की रणनीति बनाई जाएगी। क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस में इसको लेकर, और क्या कुछ रणनीति यहां पर बना सकते हैं? देखिए, बिल्कुल कल बेहद महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है सीडब्ल्यूसी की। सुबह 11 बजे के आसपास की बैठक होगी, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और प्रत्याशी रहे दिग्विजय सिंह भी शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ होने वाली है, और निश्चित तौर पर इसमें आखिरी मध्य प्रदेश में इतनी बुरी हार क्यों हुई है कांग्रेस की, इस बात को लेकर चर्चा होगी। और माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं संगठनात्मक बदलाव को लेकर भी चर्चा होगी, यानी मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस कमेटी है उसमें क्या कुछ बदलाव किए जा सकते हैं और बूथ स्तर पर कैसे पहुंचा जाए, इस बात को लेकर भी चर्चा होने वाली। कुल मिलाकर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे दिग्विजय सिंह मल्लिकार्जुन खड़गे की आखिर क्या कुछ बड़े कारण रहे हार के, और वो भी इतनी बुरी हार की। प्रतिज्ञा, बिल्कुल आदर्श, और इसी के साथ साथ हमारे जो सहयोगी अनमोल तिवारी हैं वो छत्तीसगढ़ सदन से जुड़े हुए हैं। अनमोल, छत्तीसगढ़ में भी 10 सीटें बीजेपी के खाते में गई है, तो वहां से कौन से वो संभावित नाम जो मंत्री बन सकते हैं?
बिल्कुल प्रतिज्ञा, देखिए जो बीजेपी की 240 सीटें आई हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान छत्तीसगढ़ का भी है, जिन्होंने 10 सीटें छत्तीसगढ़ राज्य ने दिया है बीजेपी को। 2-3 प्रमुख नाम है, बृजमोहन अग्रवाल हैं जो फिलहाल मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में और 8 बार के विधायक रहे हैं, काफी कद्दावर नेता, एक बहुत बड़ी छवि है उनकी। इसके साथ ही विजय बघेल हैं जो भूपेश बघेल के भतीजा हैं। विजय बघेल देखिए मैनिफेस्टो के भी संयोजक रह चुके हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा सांसद संतोष पांडे जिन्होंने अभी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को हराया है। तो ये 2-3 नाम है जो प्रमुखता से चल रहा है, मंत्री बनने के रेस में है। अब देखने वाली बात होगी कि इन 2-3 नामों में से किस नाम पर मुहर लगती है। हालांकि ये चर्चा अटकलें हैं कि छत्तीसगढ़ से इस बार जो है पहली बार किसी भी मंत्री को केंद्रीय मंत्री का दर्जा दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मंत्री बनाए जा रहे थे छत्तीसगढ़ से, उसे या तो स्वतंत्र प्रभार या तो राज्य मंत्री का ही दर्जा दिया जाता रहा है। लेकिन इस बार तो जब ये बैठक होगी तब ये नाम सामने आएंगे कि आखिर जो संभावित नाम है उनमें से किसे मंत्री पद मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल, आदर्श और राकेश तमाम जानकारी के लिए।